नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ज्यादा खुशी मनाई जा रही है और ट्रंप के आने के बाद क्या नॉर्थ कोरिया में भी खुशी है? क्या किम अब बहुत ज्यादा खुश हैं? जरा इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब ट्रंप की जीत के बाद से दुनिया के कई देश हैं जो काफी खुश हैं और इस पल का वो बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि नतीजे क्या आएंगे और कब आएंगे। अब इसमें इजराइल, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अब इन देशों को उम्मीद है कि ट्रंप की जीत से दुनिया भर के अंदर बनी युद्ध की स्थिति को टाला जा सकेगा और अब हालात सामान्य बन सकेंगे। इसमें सबसे पहले बात नॉर्थ कोरिया की करते हैं, जिसकी चर्चा तो यूएस इलेक्शन में भी हुई। दरअसल राष्ट्रपति पद की दावेदार रही कमला हैरिस ने किम और ट्रंप को लेकर के टिप्पणी की थी। हालांकि आपको याद होगा कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच में मुलाकात भी हुई थी और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच के जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, तो उस वक्त बॉर्डर एरिया पर जाकर के ट्रंप ने जब बातचीत की तो दोनों तरफ से सामंजस्य बनाने के लिए एक बड़ी पहल थी और उसमें माना गया था कि उस वक्त कोरिया क्षेत्र के अंदर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए और टकराव की स्थिति को कम करने के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। और अब इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो नॉर्थ कोरिया है, जो किम जोंग हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको लगता है कि उनको एक बार फिर से जो पहले फेवर मिलता था, जो पहले नीतियों में अमेरिका की तरफ से जो और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की जो दोस्ती थी, एक बार फिर से वो काम करेगी और इस टर्म के अंदर भी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जब तनाव हुआ था तो दोनों के बीच में मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। परमाणु परीक्षण को लेकर के जो रियायतें ट्रंप की समय रहते जब नॉर्थ कोरिया को मिली थी या किम जोंग को मिली थी उनकी दोस्ती की बदौलत, वो बाइडेन के आने के बाद कम हो गए और इसका असर दोनों देशों की बातचीत पर भी हुआ। लेकिन फिर से अमेरिका में ट्रंप के आने से इसका फायदा सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया और किम जोंग को यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ ये तो बात हुई नॉर्थ कोरिया की, लेकिन बहुत सारे और भी देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इसमें इजराइल भी है। इसमें इजराइल और ईरान के बीच चल रहे टकराव में अमेरिका से नतीजे आने के बाद से इजराइल के लोग भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यहूदियों ने कमला हैरिस को खूब सपोर्ट किया, लेकिन फिलहाल बदलती स्थिति में इजराइल के लोग ट्रंप को लेकर काफ़ी खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद दिए अपने पहले भाषण में साफ कर दिया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं कोई भी युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं, मैं युद्धों को रोकने जा रहा हूं। जब मैं राष्ट्रपति था तो 4 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था और हमने केवल आईएसआईएस को हराया था। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अमेरिकी सेना को मजबूत किया जाएगा। साल 2016 से 2020 तक अपने पहले कार्यकाल के अंदर ट्रंप ने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात भी की थी और किम जोंग उन अब जो है अक्सर अमेरिका को धमकाते भी रहते हैं। ट्रंप के इस ऐलान से चीन, यूक्रेन दोनों ही टेंशन में हैं। वहीं इजराइल को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि उनके बंधक जो हैं वो वापस आ जाएंगे। वहीं रूस को भी उम्मीदें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस को उम्मीद क्या है। रूस को भी उम्मीद है कि पहले जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, शायद अब वो जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी बेहतर होगी और जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि ट्रंप अपनी पहले ही स्पीच के अंदर अपनी पॉलिसी को लेकर के साफ कर चुके हैं। तो ये दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनको लेकर के यहां पर रिएक्शन सामने आए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जम करके खुशी मनाई जा रही है।